तो सिक्स्थ का सी पार्ट है कि हमें शो करना है ये जो इंटीजर्स का ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो एन, ठीक है। वो एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमें बस एक जनरेटर पता चल जाए तो वो साइक्लिक हो जाएगा, है ना। तो Zn का ना हमेशा याद रखना, Zn का जो क्या कहते हैं जनरेटर होगा वो हमेशा 1 होगा ही होगा, 1 होगा, और एक लास्ट वाला टर्म n-1 होगा ही होगा। तो हमें पता है कि Zn जो कि ये है वो साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि 1 और n-1 ये इनके क्या है, जनरेटर है। क्योंकि 1 से क्या हो सकता है, Zn पूरा जनरेट हो सकता है। 0.1 0, 1.1 1, इससे तो ऐसे जनरेट होता है ना, 2.1 2, 3.1 3, डॉट 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 करके ऐसे सारे हम n-1 तक ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1, फिर 1 to the power n, मतलब कि n1, ठीक है। 1 to the power n का मतलब क्या होता है, ये एडिशन मॉड्यूल है, इसमें पावर का मतलब होता है ऐसे n.1 विच इज़ 1 ओनली, मतलब इसका n.1 n इंटीजर ही आ जाएगा। वापस से हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 सॉरी 1 कह रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये वापस से रिपीट होने लग गया, मतलब ये पूरा क्या कर रहा है, इसे जनरेट कर रहा है। अब हमें पता करना है कि Zn के कितने जनरेटर है, ठीक है। तो वो हम बता पाते हैं फाई n से, जो कि है यूलर-स्टोरशन फंक्शन, ठीक है। अब तुम्हें मैम ने बताया है कि नहीं बताया है, पर हमें तो 3rd सेमेस्टर में बताया था। उन्होंने कहा था तुम्हें 1st सेमेस्टर में ये बात पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो तुम्हें पहले ही पता चल गया 1st सेमेस्टर में। तो ये है कि यूलर-स्टोरशन फंक्शन क्या है, ये रहा, ठीक है। तो कोई हमारा फाई n है, ठीक है, कि मतलब अगर हमें निकालना है Zn के, हमें नंबर ऑफ जनरेटर निकालना है, तो वो क्या होगा, फाई n होगा। अब ये फाई n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फाई n इज इक्वल्स टू फाई ऑफ k1 अल्फ़ा 1 k2 अल्फ़ा 2। अब ये सब क्या है दीदी, है ना। अब मैं बताती हूँ, n के हमने ना फैक्टराइजेशन करा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है n का। जैसे मैं बात करूँ 12, हमें जनरेटर निकालने हैं Z12 के, ठीक है। यहाँ पे कर लेती हूँ, हमें निकालना है Z12 के जनरेटर। वो किससे निकलेंगे, फाई 12 से। तो मैं 12 को ब्रेक कर सकती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 का स्क्वायर डॉट 3, ये है। अब देखो ये किस फॉर्म का है, 2 का स्क्वायर डॉट 3, 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, k1 k2 डॉट डॉट डॉट, जो भी जितने भी नंबर्स हैं वो प्राइम होने चाहिए, ठीक है, प्राइम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये, तो उसका क्या वैल्यू निकलती है ऐसे, 2 की पावर 2 -1, पावर माइनस होती है डॉट में 3 की पावर 1 -1 विच इज़ 0, ये एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में जो ये प्राइम्स हैं इनको भी -1 कर दो। समझ आया, ये एक एग्जांपल है। हमें तो Z40 का निकालना है, 2 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 0, इंटू में 1 आ जाएगा इससे, इंटू में 2 आ जाएगा, कितना आ गया 4। तो Z12 के कितने जनरेटर है, 4 जनरेटर है। Z40 को प्राइम फैक्टराइज करो, Z40 के कितने जनरेटर होंगे, 540 होंगे, ठीक है। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँगी वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसा, मतलब 5 2 क्यूब डॉट 5 की पावर 1, मतलब क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब -1 इंटू में 5 की पावर 1 -1 डॉट में 2 -1 इंटू में 5 -1, है ना। तो ये कैसे है, 2 की स्क्वायर क्या होता है 4 डॉट 5 की पावर 0 तो 1, ये यहाँ से भी 1 आया, 5 -1 ये 4 आ गया। तो कितने, 16 जनरेटर्स हैं इसके। टोटल कितने जनरेटर्स हैं, 16। नेक्स्ट हमें बताना है इसके सारे सब ग्रुप्स बताने हैं, Z40 के सारे सब ग्रुप्स बताने हैं। तो ये कैसे आते हैं, देखो ऐसा आते हैं। अब हमें इसके सब ग्रुप निकालना है Z40 के। तो जो सब ग्रुप्स होंगे ये इसके डिवाइजर्स से आते हैं। तो हम पहले डिवाइजर्स देखेंगे, 40 के डिवाइजर्स क्या है। तो लेट D बी अ डिवाइजर ऑफ 40, तो ईच सब ग्रुप वो इस फॉर्म का होगा। और डिवाइजर ऑफ 40 क्या है, 1 2 4 5 8 10 20 40, ये सारे डिवाइजर हैं। तो फिर H1 H2 H4 H5 डॉट 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 H40 तक, मतलब यही ले लिया हमने। ये क्या है, इसके सब ग्रुप्स है Zn के, ठीक है, ये सारे के सारे। और ये H1 H2 कैसे डिनोट होंगे, वो ये जाते रखा, ये ऐसे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। ना समझ आए तो मेरे को बता देना, बाकी तो ये बस इतना सही है,
फॉर्मूलेस पता होने चाहिए बस तुम्हें कि कब तुम्हें क्या करना है।